रामगढ़ में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शिविर का फीता काट कर शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। रामगढ़ में अलवर दिल्ली हाईवे पर स्थित संस्कार वैली स्कूल में रविवार को निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन। शिविर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मुख्य अतिथि व अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। कार्यक्रम की अध्यक्षता में शिविर की शुरुआत की गई। शिविर के संयोजक डॉक्टर हेमंत वर्मा की टीम ने मुख्य अतिथियों का मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। वहीं निजी विद्यालय के संस्थापक मुरारी दहिया ने नई प्रथा से केंद्रीय मंत्री व डिप्टी सीएम को किताब और पौधा भेंट कर स्वागत किया। वहीं दोनों मंत्रियों ने जयपुर से पधार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का सराहना करते हुए मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। शिविर में बैरवा समाज के राष्ट्रीय लेवल के नेता वे विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया जा रहा। इस शिविर में सभी लोग लाभ उठा पाएंगे। जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रामगढ़ में इस शिविर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी बीमारी होती है, ये भी उसका समय पर ही इलाज किया जाए तो उस बीमारी पर रोक लग सकती है। राजस्थान सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क जांच व निःशुल्क दवाइयों सुविधा कर रखी है, जिसका राजस्थान की जनता लाभ उठा रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है कि भारत से टीबी मुक्त हो। इसलिए टीबी बीमारी के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 40 से 50 साल की उम्र में इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा है। इस बीमारी का संक्रमण सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबको टीबी की जांच करवानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता के हित में अनेक योजनाएं निकाली हैं, जिनका आमजन को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने दलित समाज के लोगों को गुमराह करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आएगी तो आरक्षण चला जाएगा, लेकिन आरक्षण को वहां का महीने। लेकिन कांग्रेस सरकार देश से चली गई। जो झूठ के आधार पर राजनीति करता है, जनता उसको हर तरह से समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की कल्पना में स्वस्थ भारत व सशक्त भारत भी, इसके अलावा योग दिवस पर कार्यक्रम को सफल बनाने पर डिप्टी सीएम को बधाई दी। साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर विधायक सुखवंत सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता, मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी व तमाम भाजपा के जिला लेवल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक रहकर स्वच्छ समाज रहे, समृद्ध समाज बने, समरसता वाली समाज बने, यह आपकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब हमारे बीच में विराजमान, ऐसे सौम्य और सरल स्वभाव के आपके लोकप्रिय विधायक सामान्य सुखविंद सिंह जी, क्योंकि आप समय का ध्यान रखते हुए आप सभी चिकित्सक महानुभावों से निवेदन है कि माफी चाहते हैं कि आपका स्वागत आप जिस उम्मीद की श्रीमती मुन्नी देवी जी का भी मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर हेमंत जी से, इनका भी आप और पुनः धन्यवाद। पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपका आरक्षण चला जाएगा। आरक्षण तो वही का वही है, लेकिन कांग्रेस वाले इस देश से परमानेंट चलेगा। जो झूठ बोल के राजनीति करता है, जो झूठ के आधार पर राजनीति को लिखने की कोशिश करता है, जनता उसको अच्छी तरीके से समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत की कल्पना में स्वस्थ भारत भी है और सशक्त भारत भी। ये जो योग दिवस का कार्यक्रम है, ये जो टीबी मुक्त भारत का अभियान है,
और इसके साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है वो आपके स्वास्थ्य की चिंता को लेकर के, चाहे मातृ वंदना योजना हो और चाहे बधाई वो राजस्थान सरकार के आयुष मंत्री हैं। और कल का जो राजस्थान में योग दिवस का जो इतना सफल आयोजन हुआ, उस आयोजन के लिए उनको आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये पूरे जो बैरवा समाज ने आज इस समिति के साथ मिलकर के ये जो अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए भी सभी डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं। सांसद संपर्क कार्यक्रम में आजकल जब हम भी हर गांव में जाते हैं तो एक चीज का आह्वान जरूर करते हैं, और अलवर में हमने काफी सफलता भी पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नारा दिया है, टीबी मुक्त भारत का। ये जो टीबी की बीमारी है, कितनी बड़ी योजना मोदी जी ने दी कि आपका आधार कार्ड बनवाना हो, आपका पेंशन बनवाना हो, आपका दिव्यांग का कार्ड बनवाना हो, आपको विधवा पेंशन करवानी हो, बुजुर्ग पेंशन करवानी हो, जनधन का खाता खुलवाना हो, किसान सम्मान निधि आपको लेनी हो, स्कॉलरशिप आपको लेनी हो। सारे के सारे अधिकारी आपके गांव में पहुंचकर आपके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो बड़ा परिवर्तन आया है वो सरकार ने सबके खाते खोले। अब किसान सम्मान निधि के लिए किसी पटवारी के पास अंगूठा लगाने नहीं जाना पड़ता। अब विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, SC ST स्कॉलरशिप के लिए आपको किसी के सामने नहीं जाना पड़ता। आपका अकाउंट है, आपकी पात्रता है, तो पैसा सीधा आपके खाते में पहुंचता है, पूरा पैसा पहुंचता है। ये मोदी जी की सरकार की योजना है। डॉक्टर हेमंत जी जो रामगढ़ के ही लाडले हैं और माननीय विधायक महोदय सामूहिक रूप से इनका स्वागत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम भरतपुर में आते थे, लोकसभा क्षेत्र में हमें कई महीने क्या साल लग जाते थे अपने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर क्या होती है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की। आज आतिथ्य की श्रृंखला में हम सबसे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, जो आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भी हैं, मैं डॉक्टर राकेश रेसवाल जी और डॉक्टर हेमंत जी के साथ निवेदन करूंगा उन्हें कि हमारे विधायक महोदय के साथ आकर के